अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, ये हमारा इस्लाही मुआशरा का 1413वां सबक है। कल के सबक में हमने ये बताए थे, जैसे लोगों की सोहबत में आप रहोगे वैसी आपकी मेंटालिटी जो है वो डेवलप होंगी, वैसे ही ख़यालात आपके जहन में आएंगे। अच्छे लोगों की सोहबत में रहोगे तो हमेशा आप हेल्दी रहोगे, सेहतमंद रहोगे। और मैंने बताया था कि अच्छे लोग अगर आपको नहीं मिल रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पुराने लोगों की जो किताबें हैं, अगर उनको भी आप पढ़ते हैं तो इसका मतलब यही है कि आप उनकी सोहबत में बैठे हो और उनके उलूम से आप इस्तेफ़ादा कर रहे हो। अब आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि हमारे एक स्टूडेंट की तरफ से मुझे ये सवाल पूछा गया कि बहुत सारे लोग जो हमारे ऊपर हसद करते हैं, हमारे ऊपर जलते हैं, हमारा बुरा चाहते हैं, ऐसे लोगों के बारे में हमने क्या करना चाहिए। यानी ऐसे लोगों के अगर ख़यालात वग़ैरह हमारे जहन में आ रहे हैं तो ऐसे लोगों के लिए हमने क्या करना चाहिए। देखो, हमने वो करना चाहिए जिसका हुक्म हमको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया। और अल्लाह के नबी की सीरत में हमको ये मिलता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरा ध्यान अपने काम के ऊपर दिया। और एक वक्त ऐसा आया कि ये जो हासिदीन थे, आपका बुरा चाहने वाले थे, अल्लाह तबारक व तआला ने जिसके मुक़द्दर में हिदायत थी उनको तो हिदायत दे दी, लेकिन बहुत सारे लोग जिनके मुक़द्दर में हिदायत नहीं थी, सफ़हे हस्ती से उनको नेस्तो नाबूद कर दिया। बहुत सारे जो है ख़ुद अपने हाथों बर्बाद हो गए। और दुनिया का ये हमेशा के लिए एक निज़ाम और एक क़ानून है कि जो आपका बुरा चाहने वाला है वो कभी भी पनप नहीं सकता है। जैसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का बुरा चाहने वाला जो फ़िरौन था, तो दुनिया ने देखा कि फ़िरौन को अल्लाह तबारक व तआला ने ज़लील व ख़ार किया, ज़िल्लत भरी मौत उसको मिली। और हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम आज भी पूरी दुनिया में ज़िंदा है। आज भी लोग अपनी औलादों का नाम फ़ख्र से मूसा रखते हैं, लेकिन आपको फ़िरौन नाम रखने वाला पूरी दुनिया में कोई भी नहीं मिलेगा। फिर और अगर हम और मिसालें अगर देखते हैं दुनिया के अंदर, तो हमको पता ये चलता है कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जिन लोगों ने नेस्तो नाबूद करना चाहा, उनको बर्बाद करना चाहा, सिर्फ़ हसद और जलन की वजह से यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने मिस्र के बादशाहत तक पहुँचाया। और जो आपका बुरा चाहने वाले थे, आज दुनिया जानती भी नहीं है कि वो कौन लोग थे, ना उनके नाम आज दुनिया को पता है। लेकिन हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम आज लोग फ़ख्र से अपने बच्चों के नाम हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाम पे रखते हैं और उसको अपने लिए एक फ़ख्र की चीज़ समझते हैं कि भाई अल्लाह के नबी के नाम पर हमारे बेटे का नाम हमने रखा हुआ है। तो ये पहले से चलता आ रहा है ये सिलसिला कि जो भी हासिद होगा, जो भी आप पे जलने वाला होगा, वो अपनी मौत आप मरेगा। आपको उसके बारे में फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। आपका काम इतना है, आप अपना काम एक सुई के साथ अल्लाह की ज़ात पे भरोसा और यकीन रखते हुए करते रहो और ऐसे लोगों को इग्नोर करो, ऐसे लोगों को नज़रअंदाज करो। अभी मैं आपको एक और वाक़या सुनाता हूँ जो मेरे साथ पेश आया हुआ है कि आज से तकरीबन 1 साल पहले एक साहब जो है मुझे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर मेरे बारे में गलत सलत मैसेज लिखकर जो है वो फैलाया करते थे और लोगों को वर्गलाते थे, उकसाते थे और लोगों को जो है भड़काने का काम करते थे। इत्तेफाक से अभी 2-4 दिन पहले जो है अचानक मेरा उनसे सामना हो गया। तो मैंने उसको 1 साल पहले जब देखा था तो माशाल्लाह उसके चेहरे के ऊपर एकदम तरावट थी, चेहरे के ऊपर रौनक थी, चेहरे के ऊपर नूर था। लेकिन 1 साल बाद मैं आज उसको मैंने देखा हूँ तो मुझे देख के हैरत हो गई कि मुझे ऐसा लगने लगा कि 1 ही साल के अंदर ये 10 साल का बुढ़ा कैसे हो गया। मतलब इसकी एज में 10 साल का इजाफा कैसे हो गया। पूरे चेहरे के ऊपर झुर्रियाँ आ गई हुई है, जो गाल है गाल वो पूरे अंदर धंस गए हुए हैं और चेहरे की जो हड्डियां हैं वो बाहर निकल गई हुई है। मुंह जो है वो चोंगे के जैसा, चोंगा रहता ना, चोंगा, चोंगे बनाते देखो 10 मुहर्रम को, चोंगे के जैसी सूरत हो गई हुई है।
समोसे के जैसा मुंह बाहर निकल गया हुआ है और एकदम हालत ऐसी हो गई और हाथ पैर ऐसे थर थर काँप रहे हैं। मैं बोला भाई क्या हो गया इसको, ये एड्स का मरीज़ तो नहीं बन गया ना, इसको HIV एड्स तो नहीं हो गया, कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि एक ही साल के अंदर जो है इसकी हालत ऐसी कैसी हो गई। मैं बोला यार अल्लाह रहम करे बेचारे के ऊपर। पता ये चला कि जो हसद करने वाला है या जो आपके ऊपर जलने वाला है या जो आपके बारे में जो है इस तरह से हरकतें करने वाला है, तो क्या होता है ना, ऐसा इंसान अपनी मौत आप मरता है। जैसे मैंने अभी आपको मिसाल दे के बताया हूँ, एकदम चोंगे के जैसी जो सूरत हो गई है, मैंने खुद मेरी आंखों से देखा। तो इसके लिए मेरी आप तमाम को नसीहत ख़ास तौर पे यही है, जो हमारे शागिर्द हैं जिन्होंने मेरे से ये सवाल किया, उनसे भी यही कहूँगा, अपने काम पे फोकस रखो, ऐसे लोगों को इग्नोर करो, ऐसे लोगों को नज़रअंदाज करो, आप अपने काम पे फोकस करते रहो। इंशाअल्लाह आपके काम में अगर खुलूस रहेगा, अल्लाह तबारक व तआला आपके साथ में भी वही मुआमला करेंगे जो अल्लाह ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ किया, जो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ किया, कि आपका काम, आपकी मेहनत, आपकी एकसुई, अल्लाह तबारक व तआला उसको कामयाबी के 7वें आसमान पे पहुंचाएगा। और जो वक्त के फ़िरऔन हो या वक्त के नमरूद हो या वक्त के अबू जहल हो या आपका बुरा चाहने वाले जो भी है, वो अपनी मौत आप मरेंगे। और सबसे बड़ी मौत जो ऐसे लोगों को मिलती है वो ये कि अल्लाह ताला ऐसे लोगों का सुकून, ऐसे लोगों का चैन, ऐसे लोगों का इत्मीनान छीन लेते हैं। सबसे बड़ी मौत यानी दुनिया में ही इनको, ऐसे लोगों को, यानी जो हासिद होता है, दूसरे पे जलने वाला होता है, दूसरे का बुरा चाहने वाला होता है, उसको अल्लाह ताला यही अज़ाब, सबसे बड़ा अज़ाब उसको यही देते हैं कि उसके ज़िंदगी का जब चैन सुकून ख़त्म हो जाता है तो फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है उसके चेहरे की रौनक भी ख़त्म हो जाती है। फिर आहिस्ता आहिस्ता वही गाल जो है अंदर जाने लग जाते हैं, हड्डियाँ बाहर निकल जाती है और बुढ़ापा वक्त से पहले आ जाता है। और उसके बाद सूरत जो है वो चोंगे के जैसी हो जाती है, समोसे के जैसी सूरत हो जाती है, क्योंकि ये अपनी मौत आप मर रहा है। ये ब्लड प्रेशर का पेशेंट भी बनेगा, ये शुगर का पेशेंट भी बनेगा, ये हाइपरटेंशन का पेशेंट भी बनेगा, इसको रोज़ाना गोली लेना पड़ेगी बीपी की, ये बनने वाला है उसका पेशेंट और उसका मरीज़, क्योंकि ये आपकी तरक्की से जल रहा है और ये जो है इसको देखे नहीं जा रहा है। तो वो जो उसका जलना है और वो जो उसकी बेचैनी है और वो जो उसके अंदर पूरी ऐसी आग लगी हुई है कि मैंने हज़ारों साजिशें किया फिर भी मेरी साजिशें नाकाम हो गई और ये इंसान तरक्की के आसमान पे कैसे पहुंच रहा है। तो आपका तरक्की करना, आपका अपने काम में एकसुई बरतना, आपका अपने काम में ध्यान देना, अपने काम में तवज्जो देना, बस यही उसके लिए सबसे बड़ा अज़ाब है। तो इसके लिए बस मैं यही कहूँगा, जो बहुत सारे लोगों की तरफ से ये सवाल आ रहा था कि भाई आपने ये सिलसिला शुरू किए, पहले सबक के अंदर हमने बताए कि अपनी सोच को किस तरह से पॉजिटिव रखना चाहिए, कल के सबक में हमने बताए बुरे दोस्तों की सोहबत से अपने आप को महफूज रखो, और आज का जो हमारा यही टॉपिक का सबक है उसके अंदर हमने यही बताए कि दूसरों की तरक्की से खुश होना सीखो, दूसरों की हौसला अफजाई करना सीखो, दूसरों की हिम्मत अफजाई करना सीखो, ना कि दूसरे की तरक्की से जलना, ना कि दूसरे की तरक्की के ऊपर जो है उसकी ग़ीबतें करते बैठना, ना कि जो है अपना सुकून और चैन और आराम जो है दूसरे की तरक्की देख देख कर उसको ख़राब करना और अपने चैन को और सुकून को गारत करना और ये फ़िक्र में रहना कि उसका बुरा कैसे हो। लेकिन आपके हज़ार चाहने से भी अगर किसी का बुरा नहीं हो रहा है तो फिर ऐसा इंसान जो है ख़ुद अपनी मौत आप मरने वाला है। जैसा मैंने बताया, जिससे मेरी मुलाकात हुई और चोंगे के जैसी जो सूरत हो गई और जो है एकदम सामने समोसे के जैसी नोक निकल गई, उसकी वजह यही है, उसका रीज़न यही है। तो इसके लिए भाई अपने काम पे फोकस करते रहो और ऐसे लोगों को उनके हाल पे छोड़ दो। ये अपनी मौत आप मरने वाले हैं, इनको बीपी होने वाला है, इनको शुगर होने वाला है, ये हाइपरटेंशन के पेशेंट बनने वाले हैं। हो सकता है इनमें से 2-4 को जो है विश्रांतवाड़ी के मेंटल हॉस्पिटल में भी ले जाके भर्ती करना पड़ सकता है। आप उसके ऊपर ध्यान मत दो, आप अपने काम पे फोकस रखो। अल्लाह की मदद और नुसरत जो है इंशाअल्लाह आपके साथ में रहेगी और अल्लाह ताला आपको
तरक्की के 7वें आसमान पे पहुंचाएगा। और जो आपसे जलने और हसद करने वाले हैं, ब्लड प्रेशर की गोली उनके लिए तैयार है, हाइपरटेंशन का आला उनके लिए तैयार है। हो सकता है कि विश्रांतवाड़ी के मेंटल हॉस्पिटल में एक बेड भी उनके लिए खाली किया जा रहा है। अल्लाह हमारी इससे हिफाजत फ़रमाए, हमारे दिलों में उसात पैदा फ़रमाए, और हासिदीन और जलने वाले और बुरा चाहने वालों की ये जो खबासत और खसलत है, अल्लाह उससे हमको बचाए और हमारे दिलों में इतनी वसअत पैदा फ़रमाए कि हम दूसरे की कामयाबी देखकर खुश हो, 2-2 रकात पढ़ के उसके लिए दुआ करें कि अल्लाह उसको और तरक्कियात से नवाजे, अल्लाह उसको और ऊंचाइयों के ऊपर पहुँचाए और हसद व जलन की खबासत से हमारी हिफाजत फ़रमाए। सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।